हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल जीनियस फैक्ट्री पे आप तमाम छात्रों का स्वागत करता हूं और मैं एक बार फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप खूब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये सेशन थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मुझे बाहर निकलना है, तो फिर भी एक छोटा सा सेशन करते हैं। ये जो इस सेशन में आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं, अभी हम लोग वनस्पति जगत प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। अभी तक पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ सवाल से रिलेटेड, कुछ सवाल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और कुछ सवाल ब्रायोफाइट से रिलेटेड भी किया है। आज ये ब्रायोफाइट से जुड़ा हुआ ये सीरीज है और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रायोफाइट से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आपको फिर देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिना समय कमाए मैं बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है जो आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, इस सीरीज में मेरा फोकस विशेषकर बार बार कह रहा हूं वैसे क्वेश्चंस पर हैं जो स्टेटमेंट टाइप के हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने से आपकी संकल्पना अधिक विकसित होती है बनिस्पत जो आप एकदम फैक्चुअल स्टडी करते हैं उसके बनिस्पत इससे आपकी संकल्पना ज्यादा अच्छे विकसित होगी। और मेरा प्रयास यही है कि आप जो थ्योरी पढ़ रखे हैं उसका आप अप्लाई करें और क्वेश्चन बनाएं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। हिंदी में कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं क्योंकि डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो हम लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट है गैमिट्स आर प्रोड्यूस इन सेक्स ऑर्गन कॉल्ड गैमिटोफाइट। कहता है कि जो युग्मक है वो जो जिन लैंगिक अंगों में उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग गैमिटोफाइट्स कहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है मेल गैमिट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फीमेल गैमिट्स थ्रू बार्टर। तो ब्रायोफाइट के केस में मेल गैमिट तो फीमेल गैमिट तक बार्टर के थ्रू जाता है। यह स्टेटमेंट तो राइट है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल गैमेट फर्दर फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोटिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू इन एम्ब्रियो। ये भी बात सही है कि ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है और वही डेवलप होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। चलिए, स्टेटमेंट ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस एम्ब्रियो फर्दर डेवलप टू फॉर्म ए हैप्लॉइंटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्पोरोफाइट दैट बियर्स टू अ स्पोर। ठीक है, यही डेवलप होके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर निर्माण करता है जिसको हम लोग स्पोरोफाइट्स कहते हैं। दिस एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म ए हैप्लॉइंटिक स्ट्रक्चर। देखिए, यही एम्ब्रियो जो है वो कहता है कि हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स और इसी पर है जो स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए गैमेट्स तो सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये सेक्स ऑर्गन जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको हम लोग गैमेटोफाइट भी कहते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां कह रहा है कि द एम्ब्रियो फर्दर डेवलप टू फॉर्म ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स बियर स्पोर्स। तो स्पोर्स पर जो है वो कहता है कि भाई निर्माण हो रहा है किसका, निर्माण हो रहा है स्पोर का। तो देखिए ब्रायोफाइट के केस में
जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट है। आप पढ़े हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होता है जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यह हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट्स है, और जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो यह कह रहा है कि इम्ब्रियो तो अपने डिप्लॉइड है ही, और इसको कह रहा है कि हैप्लॉइड निर्माण कर रहा है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक, और बाकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन है, और देखिए कहता है स्पोरोफाइट में बीजाणु धारण करता है। स्पोरोफाइट्स बियट स्पोर्स इन। तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग नहीं होता, बल्कि वो गैमेटोफाइट पर, देखिएगा एक स्पैग्नम का फिगर एनसीईआरटी बनाया है, ये गैमेटोफाइट पर ही ये स्पोरोफाइट डेवलप होता है, क्योंकि ये फ्री लिविंग नहीं होता। और जो स्पोरोफाइट होता है उसका 3 स्ट्रक्चर होता है उसमें। एक को कहते हैं हम लोग कैप्सूल, ये देखिए ये है कैप्सूल, और इसको हम लोग कहते हैं सीटा, और इसको कहते हैं फोर्ट। ठीक है, ये 3 भाग है। और ये जो स्पोर कहां बनता है? तो स्पोर इसी कैप्सूल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तब स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लीवरवर्ट के जीवन चक्र में कौन सा चरण प्रमुख है? विच इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवरवर्ट? देखिए तो लीवरवर्ट क्या है? लीवरवर्ट ब्रायोफाइट्स है। अब ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड है, और वही मेन प्लांट बॉडी है, और वही उसके लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा समय रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहां मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। तो ये ऐसा ब्रायोफाइट के केस में है। अब ब्रायोफाइट भी लीवरवर्ट क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, लीवर ब्रायोफाइट्स को ही ना दो पार्ट में बांट देते हैं, एक लीवरवर्ट और दूसरा माउस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम लीवरवर्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। कहता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट हैं, वो एक ही प्लांट के लीफी स्ट्रक्चर पर होते हैं। ये बात सही है या गलत? तो ये बात स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक प्लांट पर भी हो सकता है और अलग अलग प्लांट पर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। फिर से देखिए, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना होगा। Which among the following is an incorrect statement? इनमें कौन गलत है? ठीक है, तो मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन पर जोर दे रहा हूं, जिससे कि आपकी संकल्पना ज्यादा विकसित होगी। ठीक है, तो कहता है जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। कहता है युग्मनज का निर्माण नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से होता है, और ये द्विगुणित होता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो भाई सही है। नेक्स्ट है जाइगोट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन दैट मींस मियोसिस। मियोसिस माने जिसमें गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट। जाइगोट कहता है अंडर गोज रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो देखिए ब्रायोफाइट के केस में जो ये स्पोरोफाइट होता है वो हैप्लॉइड नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है।
हाँ, फिर कहता है a sporophyte undergoes meiosis to produce a spore, माने स्पोरोफाइट्स में मियोसिस होता है और तब जाके बीजाणु का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्पोरोफाइट्स के ही कैप्सूल में मियोसिस होता है जिससे कि स्पोर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू थाइलस, ये सही बात है, यही बीजाणु अंकुरित होकर नए थाइलस का निर्माण करते हैं। तो आंसर गलत स्टेटमेंट कौन है? बी, यानी जाइगोट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है, ये असत्य स्टेटमेंट है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने से आपको फायदा होगा कि आप तीन फैक्ट पहले से जान चुके हैं। तो ऐसा इसीलिए मेरा जोर इस टाइप के क्वेश्चन पर है और अभी नीट एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और इसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल भी हम लोग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, फिर से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो कहता है इन मॉसेज अ स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए प्रोटोनीमा, ए ग्रीन क्रीपी स्ट्रक्चर दैट फर्दर डेवलप इनटू ए लीफ लाइक थाइलस। एकदम सही बात है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि निश्चित रूप से प्रोटोनीमा का निर्माण होता है, उसके बाद क्रीपी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, थाइलस में डेवलप होता है। तो स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है राइजवाइट सोल्ड मॉसेज टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एकदम सही बात है, ये इसको होल्ड करता है और सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को रोकता है। फिर कहता है गीमा आर सेक्सुअल प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स इन लीवर वर्ट दैट कंटेन गीमा which further give rise to a new individual। निश्चित रूप से गीमा का फॉर्मेशन जीमा कप में ब्रायोफाइट्स में होता है, लेकिन ये सेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स नहीं है, ये बल्कि एसेक्सुअल है। ठीक है, ये टूटता है और फिर नए का निर्माण कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। फिर है वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट, एकदम सही कि यहां पे रिप्रोडक्शन होने के लिए वाटर की आवश्यकता है और वाटर के द्वारा ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चले नेक्स्ट, और शायद इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी है तो इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। द्विगुणित स्पोरोफाइट काई के जीवन चक्र में प्रमुख चरण है, इंग्लिश पढ़िए। Diploidic sporophyte is the predominant phase in the life cycle of mosses. A statement is false or true। तो फिर आपसे कहा मॉस क्या है? ब्रायोफाइट है। अब ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड कौन होता है? गैमीटोफाइट। डिप्लॉइड कौन होता है? स्पोरोफाइट। तो देखा क्या रहा है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेज। लेकिन गलत बात, ये कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में जो मुख्य अवस्था है, जो डोमिनेंट अवस्था है, जो प्रभावी अवस्था है, वो गैमीटोफाइट नहीं है जबकि स्पोरोफाइट है। गलत बात, यहाँ पे ब्रायोफाइट के केस में, मॉस के केस में जो प्रीडोमिनेंट फेज है उसको हम लोग गैमीटोफाइट कहते हैं और वो हैप्लॉइड होता है। तो क्या आंसर जाएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए, ब्रायोफाइट से रिलेटेड मात्र 7 क्वेश्चन अभी हमने किया है और इस सीरीज को धीरे धीरे हम इसमें तेजी लाते जाएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।